हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says that the first ionization energy of the alkaline earth metals are higher than those of alkali metal. This is because ये ऑप्शन 4 गिवन है. तो अल्कलाइन मेटल और अल्कली अर्थ मेटल में एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लेते हैं हम सोडियम और मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सोडियम का क्या बोला गया है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है. क्या रीजन है? पहली बात है, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ऑटोनॉमस में अल्कली मेटल्स के लिए NS1 लिखा जाएगा और इसके लिए NS2 लिखा जाएगा. तो यहाँ पे पेयर्ड है, तो पेयर्ड है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और यहाँ पे अनपेयर्ड है तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा इजी रहेगा. बट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में न्यूक्लियर चार्ज के फॉर्म में सारा ऑप्शन लिखा है. न्यूक्लियर चार्ज या तो ज्यादा होगा, या तो कम होगा, या तो सेम होगा, या तो कोई चेंज नहीं है. तो न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे डिफाइन करते हैं कि आपके पास अगर सोडियम की बात करें तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, दो फर्स्ट में 6, इस सॉरी 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल 8 हो गए. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. वही मैं सोडियम पोटास इसकी मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम में क्या होगा, मैग्नीशियम में थोड़ा सा आपके पास इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा. इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. तो यहाँ पे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन रहा. तो इस केस में जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है. जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है. इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा, उसके हिसाब से जेड इफेक्टिव हालांकि थोड़ा डिक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे. लेकिन साथ साथ में यहाँ पे प्रोटॉन भी 12 हो चुके हैं. और अगर मैं शेल की बात करूं तो ये भी थर्ड शेल है, ये भी थर्ड शेल है, शेल शेम है. यहाँ पे 11 प्रोटॉन है जो बाहर के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे 12 प्रोटॉन है. तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन था, यहाँ पे 12 प्रोटॉन हो चुका है, एक प्रोटॉन इंक्रीज हो चुका है. तो प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से जब इसको अट्रैक्ट करता है तो ये ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है. तो इसकी वजह से जेड इफेक्टिव मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है. वैसे भी अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड, क्योंकि अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं, तो अलोंग द पीरियड अगर चलेंगे किसी भी पीरियड से में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज करता है. वैसे अगर पूछा जाए दोनों में साइज किसका ग्रेटर है, सोडियम का, इसका स्मॉलर है. तो साइज स्मॉलर है मतलब इलेक्ट्रॉन का निकालना डिफिकल्ट है. ऐसा क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका ज्यादा है मैग्नीशियम का, तो डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तो दो रीजन हो गया, एक तो पेयर्ड है, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है. अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं. पहला ऑप्शन क्या है, देयर इज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल. यस, सही है. अल्कलाइन अर्थ मेटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. इसी की वजह से उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है. सेकंड क्या, देयर इज ए नहीं, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो चुका था, डिक्रीज कैसे हो सकता है, तो गलत है. देयर इज नो चेंज, नहीं, नो चेंज तो नहीं होगा, और आपका ऑप्शन ए हो चुका तो डी ऑब्वियसली नहीं होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.